राजनगर मधुबनी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नेपाल की सीमा से लगा ये कस्बा है राजनगर। भग्नावशेष पुर्तगाली, इटालियन तथा हिंदू वास्तुकलाओं के बेजोर नमूने हैं। ये कस्बा आज भी मिथिला के समृद्ध अतीत की गवाही दे रहा है, परंतु धीरे धीरे अपना वजूद खोने के कगार पर है। इसकी इमारतें ध्वस्त हो रही है। मैंने कहीं पढ़ा है कि ब्रिटिश वास्तुकार M.A. कोर्नी तिरहुत की सरकार के कर्जदार थे और इस कर्ज को चुकाने के बदले एक ऐसी चीज देने का वादा किया था जिसका प्रयोग अब तक किसी भवन में नहीं हुआ था। और इस प्रकार ब्रिटिश वास्तुकार कोर्नी ने एशिया में सबसे पहले सीमेंट का प्रयोग राजनगर में ही किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इससे काफी पहले 1824 में ही इंग्लैंड में सीमेंट का आविष्कार हो चुका था। राजनगर के राज परिसर और महलों का निर्माण दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने कराया था। 11 लाख रुपए की लागत से बने राजनगर को एक नगर का रूप देने की कोशिश की गई, परंतु वर्तमान में ये महज एक कस्बा ही रह गया है। 1926 में बनकर तैयार हुए इसके महलों को 1934 में आए भूकंप और समय की मार ने खंडहर में तब्दील कर दिया। 1934 में आए इस भूकंप का केंद्र राजनगर ही था। यहाँ के राज परिसर में बने नौलखा महल, काली मंदिर, कामाख्या मंदिर, गिरजा मंदिर, हाथी महल, रानी महल तथा मोती महल सहित 9 या 10 दक्षिण मुखी मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था। ये मंदिर तंत्र साधना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शिव जी की छाती से उतरने के बाद कमल के फूल पर बनी मां काली का रूप केवल यही देखा जा सकता है। कहानियों के अनुसार जब लोगों ने लिफ्ट के बारे में सोचा नहीं था, तब यहाँ हाथ से खींचकर संचालित किया जाने वाला एक लिफ्ट भी था, जिसे स्थानीय लोग फांसी घर कहते थे। जिस तरह परदेश गए बेटे की बाट जोती माँ की आंखें बेटे के इंतजार में पथरा जाती है, पर नालायक बेटा कभी लौटता नहीं, उसी प्रकार इन महलों के भग्नावशेष ढहकर मिट्टी में मिल गए थे। सरकार आती रही और जाती रही और ऐसी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली चीजें अपने वजूद खोती रही है, और हम सिर्फ इसे किस्से कहानियों में ही इसका वजूद तलाशने में रह गए हैं। मिथिला का ये दुर्भाग्य तो है कि न जाने कितने कलाकृतियां सदियों से सरकार की उपेक्षा झेलते झेलते अपना वजूद खो बैठी है। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ मिथिला पेंटिंग जैसी एकाध चीजों के लिए ही जाना जाने वाला मिथिलांचल में सुनहरे अतीत की गवाही देते ऐसे न जाने कितने धरोहर मौजूद हैं, परंतु उनका वर्तमान उतना ही अधिक बदहाल है। दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने पर्यटक स्थलों की सूची है, पर उन सब में मिथिलांचल हमेशा तिरस्कृत रहा। जरूरत है उन्हें सहेजे जाने की और दुनिया के नक्शे पर इन्हें भी एक पर्यटक स्थल के रूप में उकेरने की, पर सरकार की कुंभकर्णी नींद शायद उन अवशेषों की समाप्ति के बाद ही खुल पाएगी। जय मिथिला, जय मिथिलांचल। मैं बिहार हूँ।